आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो प्रिय बंधुओं, अर्जुन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज से कहने लगे कि प्रभु, पूर्व समय में मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि जो भी मनुष्य मेरे गांडीव धनुष का अपमान करेगा, मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। अब देव का दुर्योग देखिए। मेरे बड़े भ्राता श्री ने ही गांडीव धनुष का अपमान कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हे अर्जुन, यदि यह गांडीव धनुष तुमसे नहीं चलाया जा सकता तो तुम इस धनुष को किसी के लिए दान कर दो। और अब मेरी तो प्रतिज्ञा थी, जो मैं पहले ही कर चुका हूँ, कि यदि कोई मेरे गांडीव धनुष का अपमान करेगा तो मैं उसका सिर काट लूँगा। हे केशव, अब कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए और बड़े भ्राता श्री के प्राण भी बच जाएं। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहने लगे कि अर्जुन सुनो, यदि हम अपने पूज्य जनों का वाणी के द्वारा अपमान कर देते हैं तो यही उनके लिए मृत्यु के बराबर होता है। अब यदि तुम ऐसा चाहते हो कि तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाए और महाराज धर्मराज के प्राण भी बच जाएं, तो तुम ऐसा करो कि अपनी वाणी के द्वारा तुम उनका अपमान कर दो। इससे दोनों बातें हो जाएंगी कि उनका जब वाणी के द्वारा अपमान होगा तो यह उनके लिए जीते जी मरण के समान होगा और तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। तब अर्जुन ने कहा कि ठीक है प्रभु, मैं ऐसा ही करता हूँ। तब अर्जुन धर्मराज से कहने लगे कि अरे मूर्ख, तू मुझे कायर कहता है, जबकि सच्चा कायर तो तू ही है। अरे मैं तो तेरा कुशल क्षेम जानने के लिए तुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ पर आ गया, जबकि युद्ध से तो तू भगा है, मैं नहीं भगा हूँ। मैं तो तेरा कुशल क्षेम जानने के लिए तुझे ढूंढ रहा था और तू क्या कह रहा था कि मैं चूड़ियाँ पहन लूँ। अरे निर्लज्ज, चूड़ियाँ तो तुझे पहनना चाहिए। और तूने कहा था कि मैं स्त्रियों के वस्त्र धारण करके किसी राजा के अंतःपुर में प्रवेश कर जाऊं। अरे कायर, कर्ण से युद्ध करते करते तू यहाँ आकर के छिपकर के बैठ गया है, तो स्त्रियों का रूप धारण करके किसी राजा के अंतःपुर में प्रवेश तो तुझे करना चाहिए। वहाँ पर रण क्षेत्र में हमारे पक्ष के जो योद्धा हैं वो तेरे ही लिए अपने प्राणों की बाजी लगा कर के युद्ध कर रहे हैं, और तू है कि यहाँ पर स्त्रियों की तरह छिपकर के शिविर में बैठा है। अरे तुझे शर्म नहीं आती? थोड़ी सी तो शर्म कर। अरे चल उठ और युद्ध कर। तूने कहा कि मैंने माता कुंती का दूध लजा दिया। अरे मैंने माता कुंती का दूध नहीं लजाया है, माता कुंती का दूध तो तूने लजाया है। जो तनिक से कर्ण की मार के कारण यहाँ पर शिविर में आकर के बच्चों के जैसा और दुबक्के बैठ गया है। अरे तू काहे का वीर है रे? अर्जुन के ऐसे अपमानजनक शब्दों को सुनकर के और महाराज धर्मराज के नेत्रों में आंसू आ गए और वे बिलख बिलख करके रोने लगे और कहने लगे कि इस अपमान से तो मुझे यदि भगवान मौत दे दे तो वह ज़्यादा आनंददायी होगी। इस प्रकार से वे बड़े ही करुण स्वर से रोने लगे। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।